हेलो गाइस, मैं सौरभ सिंह। मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षस यूट्यूब चैनल। एमबीएस ने स्कूल बुक से जिहादी कंटेंट हटाया। ओके, देखते हैं इस पर पाकिस्तान क्या बोलते हैं, फिर इस पर बात करते फिर हिंदुओं से भी करते हैं। अब हम हर किसी को कहते हैं कि ये नहीं है हमारे। नफरत तो हम सबसे करते हैं, लेकिन ये कि हमें उनके साथ से, लेकिन ये यहूदी है ना, ये ज्यादा हमारे दुश्मन हैं। अरे बाप रे, ये पॉइंट देख लिया आपने। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं निमरा अहमद का है और बड़ा जबरदस्त वीडियो है यार। सऊदिया की सटकी, सऊदी अरबिया ने इजराइल के खिलाफ हिंसा और जिहाद को अपने चैप्टर से स्कूल की किताबों से गायब किया। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। बहुत से आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हो रखे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इसको पब्लिश किया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया अपनी टेक्स्ट बुक्स में से, अपने सिलेबस में से इजराइल के खिलाफ जितनी नफरतें पढ़ाई जाती थी उन सबको रिमूव कर रहा है। अपनी टेक्स्ट बुक्स को अपडेट्स कर रहा है। इजराइल को स्टेट नहीं बताएगा, एक दहशतगर्द स्टेट नहीं बताएगा और अपने बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। जिस तरह से यूएई ने और बहरीन ने अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक पीस एग्रीमेंट साइन किया था इजराइल के साथ 2020 में लगभग उसी तरह से अब सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स देखना चाहता है। इस चीज़ का दावा द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी किया है और भी बहुत सी रिपोर्ट्स इस पर पब्लिश हो रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सिलेबस के अंदर जितनी जिहाद प्रमोटिंग थिंग्स पढ़ाई जाती थी उन सबको भी रिमूव कर दिया जाएगा और बच्चों को इनर जिहाद यानी नफ्स के साथ जिहाद करना, अपने नफ्स की ख्वाहिशात से लड़ना, इनर जिहाद प्रमोट किया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा और पीस प्रमोट किया जाएगा, ये बोला जा रहा है। क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम इस बारे में? क्या सऊदी अरेबिया ठीक कर रहा है इजराइल के खिलाफ नफरतों को कम करके? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने पहले भी कहा कि हम तेल पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे, चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो, और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। तो अवाम क्या कहती है इस बारे में? आए बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। देखिए, ये वाली जो बात है ना कि तेल पे डिपेंडेंसी खत्म करनी है, ये लोग ये बात समझ गए हैं। ये तेल का खेल बहुत ज्यादा तक चलने वाला नहीं है और तेल के दम पर जो हम दादागिरी दिखाते हैं, तेल के दम पर जो हम कंट्रोल करते हैं, ये बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। 30-40 साल 50 साल में ये चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आने लगा है, पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी कम होने वाली है। दूसरी तरफ और जो पावर के सोर्सेज हैं, जो न्यूक्लियर पावर है या सोलर पावर है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इट मींस कि कोयले पर और फ्यूल पर, इन पर डिपेंडेंसी खत्म होने वाली है। तो फ्यूल से ही सारी कमाई, सारी पावर जो ये मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज हैं, जो बड़ी कंट्रीज है, पावरफुल कंट्रीज है, वो तेल की कमाई खा रही और तेल खत्म हो रहा है। भाई वो निकाल रहे हैं तो उनको पता है ना कि कब तक मिलेगा, इसलिए ये सारे बदलाव आ रहे हैं। वो समझ गए हैं कि अगर हमने ये बदलाव नहीं किए तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन सरवाइव नहीं कर पाएंगी। और ये बात दूसरे देशों, खासकर पाकिस्तानियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप कैसे सरवाइव करोगे? इस रेडिकलाइज्ड माइंड से आप कैसे सरवाइव करोगे? आपको ऐसे बंद कर दिया जाएगा जैसे किसी जानवर को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं होता। आप लोग अपने ही देश में बंद होकर रह जाओगे, जिस तरह की रेडिकलाइजेशन आपके यहां बढ़ रही है। सऊदी अरेबिया, बाकी लोग हेट को वो समझ गए हैं कि हेट से, नफरत से काम नहीं चलेगा, उससे अपनी जनरेशन को वो खराब कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने हेट को हटाने का फैसला किया कि पॉजिटिव बातें रखो, पॉजिटिव चीजें पढ़ाओ, पॉजिटिव माइंड्स आएंगे तो पॉजिटिव माइंड्स अच्छा काम करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी ये नहीं समझ रहे हैं और ये मैं बात पिछले 3-4 साल से कह रहा हूं। खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है और इसराइल हम लोगों के खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि जो है सऊदी अरब, उसको फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, ना कि इसराइल का। इसराइल हमारा दुश्मन है और उसे हम नहीं मानते। इजराइल को स्पेसिफिकली हम क्यों नहीं मानते? वैसे तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें और इजराइल में फ़र्क क्या है? उनमें फ़र्क ये है कि वो यहूदी हैं और हम मुस्लिम हैं। बाकी नॉन मुस्लिम नहीं है कंट्रीज, दूसरे वो क्रिश्चियन है। यहूदी और क्रिश्चियन में फ़र्क है। यहूदी कभी मुसलमान का नहीं बना, आपने पढ़ा नहीं? तो हम तो नफरत फिर। तो कभी क्या मुसलमान यहूदियों के बने? अगर आप ये कहती हैं कि कभी यहूदी मुसलमान का नहीं बना, तो मेरा काउंटर क्वेश्चन ये कि क्या यहूदी कभी मुसलमान के बने?
या मुसलमान यहूदी के बने, सॉरी मुसलमान यहूदी के बने। तो जब आप किसी के नहीं बने तो आप किसी दूसरे से उम्मीद ये कैसे कर सकती हैं कि सामने वाला आपके लिए बन जाए? मतलब आप मुझे दुश्मन मानती रहें लेकिन ये उम्मीद करती हैं कि मैं आपको दुश्मन ना मानूं, कैसे हो सकता है ये? सोच का फर्क है, आप सोचिए कभी इस बारे में। फिर हिंदुओं से भी करते हैं, वो अब हम हर किसी को कहते हैं कि ये नहीं है हमारे। नफरत तो हम सबसे करते हैं, लेकिन ये कि हमें अरे बाप रे, ये पॉइंट देख लिया आपने? थैंक्स टू पब्लिक रिएक्शन चैनल्स, ये माइंडसेट बाहर निकल कर आता है और पूरी दुनिया के सामने जाता है। नफरत तो हम सबसे करते हैं। बस इस एक लाइन ने सारे सवालों का जवाब दे दिया। नफरत हम सबसे करते हैं और बाकी आपसे नफरत करने लगे तो ये इस्लामोफोबिया है। आप नफरत करें तो जी जायज है, मेरा हक है आपसे नफरत करना, सबसे नफरत करना मेरा हक है। लेकिन बाकी नफरत करने लगे आपसे, आपके खिलाफ काम करे तो देखो जी मुसलमानों के खिलाफ बातें करता है, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचता है और ये तो इस्लामोफोबिया हो गया है इसको। लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, कमाल की बात है। के साथ से, लेकिन ये यहूदी है ना, ये ज्यादा हमारे दुश्मन हैं। कैसे? कैसे? आपने खुद ही देखा फलस्तीन में क्या हो रहा है। देखिए, हमास और फलस्तीन दोनों अलग है, ठीक है। मासूम फलस्तीनी मरे हैं, मासूम फलस्तीनियों की जान गई है, उसका दुख मुझे भी है, आपको भी है और सबको भी है। लेकिन वो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, वो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं फलस्तीन के ऊपर, क्योंकि फ़लस्तीन उनका है। इजराइल ने कब्जा किया है, वो खुद यहाँ पे एक असाइलम के लिए आए थे, पनाह लेने आए थे और उन्होंने कब्जा कर लिया। वो कह रहे हैं हम हमास का सफाया करेंगे। वो गलत कर रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं कि हूँ। हमास ने उन पर अटैक किया और हमास कहता है हम यहूदियों को छोड़ेंगे ही नहीं। वो ठीक बोल रहे हैं, मैं भी हमास के साथ हूँ। आप भी हमास के हाँ। साथ हैं? मतलब आपकी नजर में यहूदियों को नहीं होना चाहिए? यहूदियों को नहीं होना चाहिए, वो मुल्क फ़लस्तीन है, इसराइल का नहीं है। नहीं नहीं, मैं ओवरऑल बस फिर से काम पे जुट जाना है दोस्तों, ये क्लिप काटना है। हम सबसे नफरत करते हैं और देखिए फर्क है माइंडसेट का। मैं फिलिस्तीन के लोगों के साथ हूं, उन लोगों के साथ हूं जो बेचारे मासूम हैं, जिनका इस लफड़े से कोई मतलब नहीं है, जो बेचारे अपना घर पालना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, जो इस वॉर का शिकार हो रहे हैं। लेकिन मैं उन इजरायलियों के साथ भी हूं जिनके बच्चों को मारा गया। अब ये बड़ा बहस का विषय है कि कौन किस पर कब्जा कर रहा है, ये तो बड़ा लंबा बहस का विषय है। इस पर तो मैं कई कई घंटों तक ज्ञान दे सकता हूं और सामने वाला नहीं माने तो भी ठीक है, आपके लॉजिक मेरे लॉजिक कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे वो तो चला ही आ रहा है मामला। फर्क ये है हम आतंकवादी संगठन को सपोर्ट नहीं कर सकते, बाकी आपकी मर्जी। ओवरऑल बात कर रही हूँ कि यहूदियों को नहीं होना चाहिए क्या इस धरती पर? नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए। मतलब चाइना भी कर रहा है जुल्म मुसलमानों पर, उसके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? बस मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वो ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जुल्म करे, चाइना बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है। चले इजराइल और फलस्तीन की तो एक अलग बात रही, लेकिन चाइना भी वहाँ मस्जिदों को तोड़ रहा है। वो भी गलत ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसका इतना नॉलेज नहीं है। आपको हर नॉन मुस्लिम से नफरत है या सिर्फ इजराइल से? मुझे नफरत किसी से नहीं है, लेकिन ये है कि नफरत इसलिए है क्योंकि वो जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। अच्छा, अभी तो इन्होंने बोला कि नफरत हम सबसे करते हैं, अभी बोला इन्होंने। यह है, देखिए चाल बदल लेना अपनी बात को, एक चीज पे नहीं टिकना। अरे सीना ठोक के बोलो ना कि नफरत करते हैं, तो हाँ करती हूं भाई, सबसे नफरत में सीना ठोक के बोलो, सबसे नफरत करती हूं। लेकिन यहां देखेंगे ओ नहीं, अच्छा गड़बड़ हो, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा चाशनी चढ़ा लो इस पे, खैर कोई बात नहीं। ये बताएं, सऊदिया ने ये भी कहा है कि हम जहाद प्रमोटिंग फैक्टर्स जो है सिलेबस के अंदर उनको खत्म कर देंगे, इनर जहाद होगा अब। नो, वो गलत कर रहे हैं, करना चाहिए, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। जहाद सपोर्ट करनी चाहिए। जी सपोर्ट करना चाहिए। जहाद किन किन कंडीशंस में फर्ज है आपको पता है? नहीं इतना तो नहीं, लेकिन ये है कि जहाद करना चाहिए, जो हमारे खिलाफ चले उसके साथ खिलाफ जहाद करो, इस्लाम के खिलाफ जहाद करो। अब देखें ना, आजकल के जो मौलवी मुल्ला हैं उनका क्या होता है, वो मदरसों में यही सिखाते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को आपको उड़ाना है, आपको किसी ना किसी तरह से खत्म करना है। ये तो नहीं, ऐसा नहीं, इसके मैं रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाओं की बात कर रही हूं। उसके मैं उनके साथ नहीं हूँ। आप उनके साथ नहीं हो, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जो उन्होंने इनर जिहाद का बोला है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी चीज़ है? आप पूरी दुनिया को कहते हो कि हमने ये करना है, लेकिन आप अपने अंदर नहीं देखते हो।
तो इनर जिहाद आपको नहीं लगता कि सबसे पहले होना चाहिए, जैसे सऊदिया कह रहा है? पहले इनर होना चाहिए, फिर दूसरा होना चाहिए, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, दोनों का सपोर्ट। दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। जी, बस इतना ही कहूँगी बस। चले, थैंक यू सो मच। इसमें जो सऊदीया ने जो इकदाम किया ये बहुत गलत किया है, ठीक है। इस्लाम में जो है ना जिहाद फ़र्ज़ है मुसलमानों के ऊपर। इस्लाम ने इनर जिहाद फर्स्ट बोला है फिर। जी जी, इसमें जो है ना इनको जो बच्चों को जो है ना वो चीज़ को ख़त्म करे जा रहे हैं, ठीक है। उनके ख़िलाफ़ जो है ना ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि यहूदों ने सारा मुसलमानों के दुश्मन है। तो सर चाइना हमारा दोस्त कैसे है फिर, और अमेरिका के साथ रिलेशनशिप्स क्यों हैं फिर? एज ए इंसानियत जो है ना हमें, ठीक है, जब एज ए इंसानियत इस्लाम ने भी जो है ना इस इंसानियत पे अच्छा, जहां पे अपने पिछवाड़े पे पड़ेगी वहां पे इंसानियत की बात कर लो, क्योंकि चाइना से पैसे लेने हैं, अमेरिका से पैसे लेने हैं, हथियार लेने हैं, तो चूंकि वहां पे अपनी जरूरत है तो चलो थोड़ा इस्लाम को साइड में करते हैं, वो भले कुछ भी करते रहे, हम उनके नहीं, 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 इंसानियत यहां पे आ जाती है। लेकिन जहां पे पता है कि वहां से कुछ मिलना नहीं है, जिहाद करो, उनके खिलाफ मारो काटो, अच्छी बात है भाई। देखिए, अगर आप इस बात पर बिलीव करते हैं, ठीक है, यहूद निसारा आपके दोस्त नहीं है, तो फिर हर जगह ये लागू करिए। मेरा पॉइंट समझिए, अगर मैं ये मानता हूं कि नॉन हिंदू हमारे दोस्त नहीं हैं, तो मैं ये हर किसी के लिए कहूंगा, चाहे कोई भी हो। मैं उसमें अपना फायदा नहीं देखूंगा कि अच्छा उससे पैसे लेने हैं, मुझे पैसे मिल रहे तो चलो उसको अभी छोड़ देता हूं, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। फॉर्मूला एक ही लागू होगा। तो आप लोग इस तरह से करके अपने मजहब को बदनाम करते हैं, लोगों के दिमाग में शक पैदा करते हैं। अरे यार, एक तरफ ये कहते हैं कि यहूद निसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ देखिए निसारा से दोस्ती किए जा रहे हैं क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। तो इससे आपका लालच दिखने लगता है। तो क्या होता है कि यार ये तो लालची लोग ही हैं, ये मजहब का इस्तेमाल लालच के लिए करते हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? फॉर्मूला एक ही लागू होगा सब पर। अगर यहूद निसारा आपके दुश्मन हैं तो हैं, उनसे कोई रिलेशन नहीं। फिर जोर दिया है, ठीक है। उस हिसाब से हमारा लेन देन आपसे हमने यहूद से, जब यहूदी थे उनकी हमें कहा गया कि इनकी हिफाजत करें, इनकी मस्जिदों की, इनकी इबादत गाहों की। और ये हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा जो पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें भी जो वाइट कलर का है उसमें भी हम यही मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। माइनॉरिटीज को सिंबलाइज करता है। बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये सऊदिया ने बहुत गलती के दाम किया है। अभी आपने बोला है कि हमें इंसानियत के नाते रख लेना चाहिए, तो यहूदियों के साथ क्यों नहीं? जब बात है कि इस्लाम की, हाँ ठीक है, कुरान और हदीस की, ठीक है, जी जी हाँ, उसमें सबसे पहले हमें जो है ना इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। हमारा मसला लेन देन ये चीज़ें, ठीक है, अगर वो उसमें मुसलमानों पर जुल्म और सितम फ़लस्तीन में वो बंद कर देते हैं, ठीक है, तो हम उनके साथ लेन देन वाली चीज़ें ये होनी चाहिए यार। तो सर इस तरह से तो चाइना भी मुसलमानों पर जुल्म करता है ना, चाइना भी तो मस्जिदों को ढाता है, तो चाइना के खिलाफ कुछ क्यों नहीं? जब बात आती है नॉन मुस्लिम की, या तो हम हिंदुओं से नफरत करते हैं या हम यहूदियों से नफरत करते हैं। गुड क्वेश्चन निम्रा। अब इस पे क्या होता है कि जब भी आप ऐसे सवाल पूछती हैं तो इससे इनका दोगला चेहरा सामने आता है, और हम इसको पूरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाते हैं दुनिया भर से। मैंने फिर कहा ना, फॉर्मूला एक ही लगेगा, या तो आप इस पर अडिग रहो या फिर आप इसको मानो मत और दूसरे पर अडिग रहो, फिर वो फॉर्मूला सब पर लगाओ। चाइना के खिलाफ होनी चाहिए, ठीक है, हमें उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जहाँ भी इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ बात होगी हमें वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, ठीक है। जिहाद, जी जी, चाहे वो चाइना है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो कोई भी मुल्क है, ठीक है, उसमें जब भी इस्लाम पे बात है कि हम उसमें जो है ना साबित ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं कहती हूँ कि किसी पर भी मतलब कोई जुल्म वगैरह ना हो, आपस में फ्रेंड रिलेशंस होने चाहिए, हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि दौर इस वक्त वो जा रहा है जहाँ आप नहीं रह सकते हो, अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हो, आप ऑलरेडी आइसोलेट हो चुके हैं। अब मुझे ये बताएगा कि जिहाद सर किन किन कंडीशंस में फर्ज है? आजकल की यूथ बड़ा मिसअंडरस्टैंड करती है इस कॉन्सेप्ट को, क्या कहते हैं आप? जिहाद जो है ना ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया है कि ताकि अल्लाह की राह में निकलें, जहाँ किसी पे कोई जुल्म और ज़्यादती हो रही है वहाँ पे मुसलमान उस पे स्टैंड करें, उन लोगों की हिफाजत करें। ज़रूरी नहीं कि ये जिहाद हमने काफरों के ख़िलाफ़ ही करना, अगर कोई मुसलमान भी किसी के ख़िलाफ़ ज़्यादती करता है तो हमने जो है ना उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा हक़ के लिए यार, ठीक है। जिहाद का मतलब हक़ के लिए आप खड़े हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं पता हमारी आम यूथ को। ये तो हमारे उलमा इकराम को, असातिज़ा को चाहिए ना कि बच्चों को जो है ना इस चीज़ के बारे में आगाह करें यार, ठीक है। मौलवी साहब ने जोर दिया हुआ है हमारे, कहा जी आप इसमें जिहाद फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है।
किन चीज़ों पे आगे फ़र्ज होता है नहीं बताते हैं। वो नहीं बताते ये, ठीक किसी है। बच्चे को यहाँ पर हाँ रोक जी। लोगे ना, आप किसी नॉन मुस्लिम स्टेट का नाम लोगे, वो कहेंगे बम फेंकेंगे, वो कहेंगे वहां जाकर तलवारें उठा लेंगे। मतलब उनको पीछे का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं पता। पता एक बड़ा सा इन्होंने ना एक हमारा जो मुसलमानों का जो इमेज है ना दुनिया का सामने, वो एक बड़ा बैड सा जो है ना वो सामने पेश किया हुआ है। हालांकि इस्लाम तो बड़ा प्यार मोहब्बत वाला, मिलजुल के रहने वाला, अमन वाला दीन है। ये रॉन्ग नंबर मौलवियों की वजह से ही गलत पोर्ट्रे हुआ है ना सर, कि जहाँ जाओ वहाँ जाके हाँ जी। मौलवी बेसिकली देखें ना कि अल्लाह ताला का ये हमें शुरू से ऐसे डराते हैं मौलवी कि अल्लाह बड़ा जुल्म करने वाला है, ये है, ऐसे है, वो है। अल्लाह प्यार मोहब्बत करने वाला है, ठीक है। वो बच्चों के अंदर ये ऐसा खौफ पैदा करते हैं, ठीक है, कि अल्लाह बड़ा सख्त है, ऐसे है, वो नहीं, अल्लाह ताला तो मोहब्बत करने वाला है, ठीक है। उसकी रहमत वसी है हर चीज़ के ऊपर। चीज तो मैं आपको कहूंगी कि आप 100% ट्रू है। मौलवी मुल्ला रॉन्ग नंबर, तो मैं कहती हूँ तौबा इनकी। आप जरा स्पीचेस सुने, रील सुने, आप पागल हो जाएंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ऐसी ऐसी बातें सिखाते हैं। हम तंग आ गए हैं जो मुसलमान हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी स्पीचेस से तंग आ गए हैं। ये कैसी चीज़ें कर रहे हैं। अब जिस बंदे ने हमने किसी को इस्लाम में लेके आना है, ठीक है, वो कैसे आएगा ये सारी चीज़ें देख के? वो तो भाग जाएगा, ठीक है। वो तो कहेगा मैं अभी कभी भी नहीं इस्लाम कबूल करना। तो हमें चाहिए कि जो है ना हमारे जो माशरे में जो असातिज़ा हैं, जो मौलवी हैं, हज़रात हैं, वो कुरान और हदीस को पढ़ें और उसके मुताबिक बच्चों को जो है ना वो तैयारी करवाएं। सर वो कह रहे हैं कि इनर जिहाद होगा, तो इनर जिहाद कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरे के करेक्टर पर तो बात कर लेते हैं, अपने आप को देखे बगैर कोई अपने आप की सलाह नहीं करता है यहाँ पर। तो आपको नहीं लगता कि सऊदी ने बहुत अच्छी बात की है कि इनर जिहाद फर्स्ट? इनर जहाज में मैं नहीं ये चीज़ समझता कि उन्होंने जो है ना इसको जो है ना वो बात की है। सर अब आप देखिए, अब आप गोलमोल आकर नहीं, सऊदीया ने सही नहीं किया। बातें बड़ी बड़ी करा रहे, आफ्टर ऑल नहीं नहीं नहीं, उसको इसके हिसाब से चलना चाहिए। मौलवी वाली ही भाषा इस्तेमाल करेंगे, नहीं वो ठीक नहीं किया उसने। अरे भाई बड़ा सिंपल सा मामला है। क्या पाकिस्तानी तय करेंगे कि सऊदी अरब में जो जिनका जो राजा हैं वो क्या करेंगे? क्या ये पाकिस्तानी तय करेंगे? क्या पाकिस्तानी बताएंगे कि क्या इस्लामिक है और क्या नॉन इस्लामिक है सऊदी अरब वालों को? ये सोचने वाली बात है ना। नहीं सोचेंगे आप, खैर कोई बात नहीं यार, ठीक है। बिल्कुल ख़राब कह रहा है। कैसे? इसराइल के खिलाफ किस तरह से वो ये ख़त्म कर सकता है? इजराइल के खिलाफ नफरतें कैसे खत्म कर सकता है? नहीं करनी चाहिए। के खिलाफ है वो किस तरह से? और सऊदी अरब है भी इस्लामिक मुल्क, पहली बात तो ये है। इस्लामिक मुल्क होने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि आप हर नॉन मुस्लिम से नफरत करो? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह के वो लोग हैं, जिस तरह के उनके मतलब गज़ा में जो सब कुछ हो रहा है, उसके मुताबिक तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए बाकी जो इस्लामिक मुल्क हैं उनको। तुर्की के साथ कम्युनिटी बना के ना, इनको एक कम्युनिटी बना के पूरी इस्लामिक मुल्क, उनको इससे लड़ना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि और इजराइल दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसमें जो निहत्ते आम लोग हैं उनकी जान जा रही है? इजराइल भी नहीं रुक रहा है। लेकिन ज़्यादा जो काम ख़राब किया है ना, वो इजराइल ने ही ख़राब किया है। लेकिन लड़ाई हम स्टार्ट की थी, सॉरी टू से, लेकिन जो सच है वो सच है। इसमें आम फलस्तीनी 35 से 36 हज़ार बेचारे मारे गए, आम इजरायली मारे गए। हाँ, लेकिन उसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? आम लोगों का हो रहा है ना। यही तो बात है कि जो पीछे पावर जो कर रही है वो तो उनकी पावर कर रही है, जो भी कर रही है, लेकिन बड़ी बड़ी जमातों के दरमियान लड़ाई। मतलब अगर हम ऐसे चलें तो अगर पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ 4 लड़ाइयां शुरू की हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ बोल चुके हैं और भी मिलिट्री ऑफिसर्स बोल चुके हैं और भी सारे लोग बोल चुके हैं कि 4 बार आपने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे खिलाफ लड़ाई शुरू करी, तो हमारे पास तो हक है कि आपको तबाह कर देने का, क्योंकि आपने हमारे ऊपर जुल्म किया। 4 बार अटैक करके आपने हमारे ऊपर जुल्म किया ना, तो हमारे पास हक है ना कि हम पाकिस्तान को तबाह कर दें। फिर तो आप बोलेंगे नहीं ना, बोलिए। आपने हमारी जमीन कब्जा की पीओके में, तो हम फिर उसके लिए अटैक करें ना। जैसे आप कह रहे हैं कि इजराइल ने जमीन कब्जा की फिलिस्तीन पर, तो नहीं करना चाहिए, फिलिस्तीनी मार रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो हम भी मारे तो ठीक है ना। फिर दरमियान लड़ाई चल रही है, इसमें आम लोग बेचारे पीछे जा रहे तो हैं। यही तो बात है कि पीछे पावर जो कर रही है, आगे जो आम आवाम है वो क्या कर रही है? वो मरने के लिए तैयार है बेचारे। तो नुकसान तो आम आवाम का ही हो रहा है ना। मतलब यहूदियों के आम लोग मारे गए तो उस पर आप लोग खुशी मनाएंगे, और जब फिलिस्तीनियों के आम लोग मारे जा रहे हैं तो आप उस पर दुखी मना रहे हैं। फिर कह रहा हूं फॉर्मूला एक ही लगेगा ना।
अगर फिलिस्तीन के आम लोग मारे जा रहे हैं तो वो भी दुख की बात है, इजराइल के आम लोग मारे जा रहे हैं तो वो भी दुख की बात है। लेकिन आप कहते हैं कि सिर्फ फिलिस्तीन के लोग जो मारे जा रहे हैं बस वही दुख की बात है, बाकी कोई मारा जाए, बच्चों को माइक्रोवेव ओवन में डाल के भून दिया जाए, बड़ी अच्छी बात है। तो अब सऊदिया के बारे में क्या कहोगी? ये बिल्कुल गलत फैसला उनका, वैसे तो नहीं होना चाहिए। नॉन मुस्लिम कंट्रीज दुनिया में भरी पड़ी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली नफरत हिंदुओं के खिलाफ और यहूदियों के खिलाफ ही क्यों है? नहीं, हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत नहीं है, लेकिन यहूदियों के खिलाफ इसलिए नफरत है क्योंकि वो इस तरह का काम इस तरह का कर रहे हैं, वो बेजान लोगों को मार रहे हैं। मतलब जिन लोगों को इस चीज़ का पता भी नहीं है कि उनके साथ ये सब कुछ होने वाला है, वो लोग बेजान मारे जा रहे हैं। देखिए, मैं जहाँ वायलेंस होता है उस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। देखिए, आम फ़लस्तीनी भी मरे, आम इजरायली भी मरे, तो मुझे दोनों चीज़ों का दुख है कि आम लोग जहाँ के भी उन नहीं मरने चाहिए थे। इसमें की भी गलती है, जो मानने वाली बात है। हाँ, पहले क्योंकि स्टार्ट उसने किया था, 7 अक्टूबर। हाँ, सब कुछ स्टार्ट तो उसने किया था, लेकिन फिर वही बात आ गई है ना कि पीछे जो काम हो रहा है आप लोग को नहीं पता था, आम आवाम को नहीं पता होता कि पीछे जो काम हो रहा है, तो आगे फंसता कौन है? आम आवाम भी फंसती है, या उनके बेचारे लीडर्स जितने भी हैं वो सारे। What is the difference between Israel and other non-Muslim countries? टेररिस्ट कंट्री है वो, कौन? मेरे खिलाफ इजराइल। Israel terrorist country? हाँ, रीजन भी बता दें। रीजन देयर आर सो मेनी रीजंस, एक कोई रीज़न हो तो बताओ। फॉर एग्जाम्पल बता तो दें। जैसे वो आजकल जो काम ख़राब कर रहे हैं उनके, वो एक मैंने पढ़ा पॉडकास्ट वो करता है, वो गज़ा का एक लड़का है, पॉडकास्ट करता है वो, ठीक है। तो उसकी पॉडकास्ट में ना इजरायली लड़कियां भी आती हैं, वो उसको ना, वो जैसे ही एकदम से वो आती है ना, वो साथ ही उसको गालियाँ देना शुरू कर देती है, तुम गज़ा से हो ना, तुम फ़लस्तीन से हो ना, आई हेट यू। मतलब क्या, आम छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा, वो सारे इस चीज़ में है कि बस मुसलमान जो है ना वो ख़राब है। चैनल का नाम क्या है? मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन बड़ा वो आजकल फेमस हुआ है। अच्छा, तो ये मुझे लगता है ये उसी तरह की इजरायली लड़कियां होंगी जो गाजा के रहने वाले फिलिस्तीनी के पॉडकास्ट में गई होंगी, जैसा वो डॉल लेकर और खून लगाकर उस पर करते हैं, जैसे वो मरने का नाटक करते हैं कफन में लेट कर और फिर हिलते उठते हैं, अच्छा ओह रिकॉर्ड हो गया। ये उसी टाइप की इजरायली लड़कियां होंगी, है ना। इजरायली लड़कियां फिलिस्तीनी के पॉडकास्ट में क्या करने जाएंगी, और गई भी होंगी तो मतलब वो अपनी बेइज्जती कराएंगी कि तुम तो बेकार हो, तुम तो ये हो, तुम वैसा करेंगे। कमाल है। टिकटॉक नाम नहीं पता। हाँ, इंस्टा पे भी आता है, उसकी पॉडकास्ट है वो बच गया है? हाँ, वो बच गया। वो बच गया है? हाँ, वो करता है इस चीज़ पे। वो वहाँ पर तो इंटरनेट फैसिलिटीज भी नहीं है, तो वो पॉडकास्ट कैसे करता है? नहीं, वो उधर नहीं रहता, लेकिन वो है फ़लस्तीनी। अच्छा, वो गजा में नहीं रहता लेकिन वो है फलस्तीनी। हाँ, मतलब सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, वैसे मैंने उसका चैनल अभी तक नहीं देखा। अच्छा, मैं आपको दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर। आप दिखा देना, मैं शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी यहाँ पर कि अदर नॉन मुस्लिम कंट्रीज तो है, लेकिन इजराइल में और उनमें क्या फ़र्क है, ये पूछ रही थी। उनके माइंडसेट जो है ना वो बहुत डिफरेंट है बाकी कंट्रीज से। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया और हमारे खिलाफ जो भी है मतलब रिलेशनशिप, आपस में नफरतें बहुत हैं। नफरतें बहुत है, वो ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज या कह सकते हैं वो जो दो अलमिया हुआ है उसकी वजह से। लेकिन अगर हम इजराइल की बात करें ना, तो इजराइल का ये है कि वहाँ के जो लोग हैं ना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बच्चा, उन सब का माइंडसेट इस तरह से सेट किया गया है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर आप मुस्लिम हो ना तो आपको इस तरह से फील करवाते हैं कि जैसे आपको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इस दुनिया में। आप मेरी बात। लेकिन नारा तो मुसलमान लगाते हैं, फ्रॉम सी टू द लैंड, लगाते हैं ना। वो नारा मैं बोल नहीं सकता, यूट्यूब सेंसर कर देगा। और इसके भी उदाहरण है कि भाई आप किसी मुसलमान बच्चे से पूछो और बोलो कि वो यहूदी को पसंद करता है या नापसंद करता है या नफरत करता है, बोलेगा नफरत करता है। तो आप कौन सा छोड़ देते हो? फिलिस्तीन के बच्चे से पूछो, छोटे छोटे बच्चों से, वो क्या प्यार भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए? नहीं करते। आप उन्हें अपना दुश्मन कहते हो, वो आपको अपना दुश्मन कहते हैं। तो इसमें आप सही हो और वो गलत कैसे हैं? अगर मैं किसी को दुश्मन कहता हूं और वो मुझे तो अपना दुश्मन कहता है, तो ना इसमें मैं कहूं कि नहीं मैं सही हूं क्योंकि मैं तुझे दुश्मन कह रहा हूं, लेकिन तू मुझे दुश्मन नहीं कह सकता। ये कैसे हो सकता है? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ये आप लोग समझते नहीं। आपने अगर कहा कि ये हमारी बिल्कुल पक्का वाला दुश्मन है, सामने वाला भी कहेगा पक्का दुश्मन है। सिंपल है।
लेकिन अब मैं ये कहूं कि नहीं, मैं कहूंगा कि सिर्फ तू दुश्मन है, तू नहीं कहेगा कि तुम मेरे दुश्मन हो, ये गलत है। ऐसा होता है क्या? मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन जॉर्डन को, इजिप्ट को गैस प्रोवाइड करता है इजराइल, ये सच बात है, ये मैं अपने से नहीं बना रही। इजिप्ट के ताल्लुकात, इजिप्ट वो पहला मुल्क था जिसने इजराइल को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तुर्की के साथ उनके अच्छे थे, अजरबैजान के साथ अच्छे थे, बहरीन के साथ अच्छे हैं। यूएई और बहरीन ने अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक पीस एग्रीमेंट साइन किया इजराइल के साथ। अब क्या कहोगे? ये मुझे पता नहीं था वैसे। मुस्लिम नहीं है क्या, लेकिन कोई एलियन है? नहीं देखें, वो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, ये भी जैसे आप कह रही हैं ना, इजिप्ट कोई पावरफुल कंट्री नहीं है। यूएई की आपने बात की है ना अभी, तो वो पावरफुल कंट्री है ना, मतलब। लेकिन मेरे हिसाब से, मतलब आपकी बात से मैं डिसएग्री भी कर सकती हूँ, लेकिन वो आपकी अपनी है। हाँ, मेरा अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरे हिसाब से उनके। चलो छोड़ो, हो गई बातचीत यार, बहुत हो गई। बात करते हैं, देखिए इजराइल फिलिस्तीन पर चलता रहेगा और ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान पर चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। सवाल यह है कि सऊदीया क्या कर रहा है, एमबीएस क्या कर रहे हैं। एमबीएस वो कर रहे हैं इतिहास से सीखकर अपनी गलतियों को नहीं दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। वो सऊदी अरब के लोगों की जिंदगी को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तेल ज्यादा दिन का नहीं बचा, पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप। इसलिए उसकी तैयारी अभी से चल रही है कि आने वाले 30-40 साल में वो इतना डेवलप कर लेंगे बाकी चीजों पर कि उनकी भी तेल की इकोनॉमी डिपेंडेंसी खत्म होगी। टूरिज्म से बढ़ाएंगे और भी कई सारी चीजों से बढ़ाएंगे। मेरा पॉइंट समझिए। इसलिए को एग्जिस्टेंस पर जोर देना पड़ेगा। आपको साथ वाले का भी सम्मान करना पड़ेगा, उनकी भी बात सुननी पड़ेगी, फिर वो आपकी बात सुनेंगे और आपका सम्मान करेंगे, आपको इज्जत देंगे। लेकिन अगर आपने तलवारें खींची हुई हैं तो सामने वाले ने भी तलवार खींची हुई है, और जिसकी तलवार में ज्यादा ताकत होगी वो जीतता रहेगा, तो ठोकता रहेगा सामने वाले को। अब 58 मुस्लिम देश मिलकर भी इजराइल का कुछ, इत्तू से इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे ना। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी तलवार में ज्यादा ताकत है। कई बार वो उसके तलवार की ताकत को झेल चुके हैं। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, कई लोगों को जो आपकी तरह के बच्चे हैं, उस 6 डे वॉर के बारे में नहीं पता होगा। मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रियों ने मिलकर, उधर आसपास जो इजराइल के हैं, सबने मिलकर एक साथ अटैक कर दिया था। पता है कि नहीं आप लोगों को? एक साथ मिलकर इजराइल पर अटैक किया था। उसमें इजिप्ट भी था, उसमें जॉर्डन भी था। लेकिन हुआ क्या? 6 दिन के भीतर इजराइल ने सबको हरा लिया। फिर सबको समझ में आया कि देखने में भले इतने से हैं, लेकिन इतने बड़ों पर भी भारी हैं। इसलिए वो समझ गए। अब धीरे धीरे अगर आप नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, आप लड़ते रहिए। लड़ने से आप डेवलप नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमसे लड़ता रहा, हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ता रहा। आज देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है। और मैं सच बताऊं, अगर मैं पाकिस्तान का पहला पीएम होता, ये करता, ये मैं सब बंद कर देता और मैं सबसे पहले अपने आप को डेवलप करने पर लगाता कि हम सक्षम हैं, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारे गरीबों को कमाई मिले, सेक्टर्स बिठाऊं मैं अलग अलग, जिससे लोगों को फायदा हो। लेकिन आपने अपना सारा पैसा, अपनी सारी एनर्जी भारत से लड़ने में, हिंदुओं से लड़ने में लगाई। उसका नतीजा क्या रहा? आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है। और यकीन मानिए, जिस तरह के सिनेरियोज चल रहे हैं ना, पाकिस्तान को भीख मिलनी भी बंद हो जाएगी एक टाइम पे। फिर क्या करेगा पाकिस्तान? आप अपनी इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रहे। 76 ईयर्स हो गए, आप एक कोई इंडस्ट्री बता दो जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी ग्रो कर गई हो, टेररिज्म के अलावा। लेकिन पाकिस्तानियों की बात समझ में नहीं आती है। रिजल्ट देखो ना पाकिस्तानियों, 76 ईयर्स में आप कहां पर थे और कहां पहुंचे हो, क्या अचीव किया है आपने। लेकिन इससे आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मरो भाई। बाकी लोग समझदार हैं, बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, पीछे की इतिहास की बातों को छोड़कर आगे अपना भविष्य बनाने के लिए बढ़ रहे हैं आगे। आप मत बढ़ो, आप रहो वहीं पर पत्थर के जमाने में। क्या कर सकते हैं, आपकी मर्जी। कमेंट करके आप बताइए आपका क्या कहना है इन सारे जो लोगों ने अपने बयानात दिए हैं। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। काफ़ी बातें आई, फिर इजराइल फिलिस्तीन पर बात आ गई। मेरा वही स्टांस रहेगा, जो मर्जी हो जाए। पहले पाकिस्तानी पे बात करते हैं, या मेरा ख्याल में पहले लोग सब थोड़ा सी बात कर ले, फिर
वो भी कहते हैं कि उनका फ़र्ज़ है जो भी पाकिस्तान से गलत बोलेगा उनको मैं काउंटर करूँगा और उनके से सवाल भी करूँगा, उनसे जवाब भी मांगूँगा। तो फिर हमारा भी कुछ थोड़ा सा फ़र्ज बनता है कि जब भी आप इज़राइल फ़लस्तीन पर बात करते हैं मेरा चैलेंज मुझे याद आ जाता है जो मैंने किया है। इस पर आज फिर ये लोग ने कहा कि मतलब कि फ़लस्तीन मतलब उनकी बातों से महसूस होता है। वो पंजाबी में कहावत दी जाती है, लोग से पंजाबी उनको समझ आ जाती है, आ जाएगी मेरी कि पुत्र आ रहा तो महसूस हो जाता है कि बंदा की करना चाहता है या की उनके अंदर चल रहा है, आ रहा निशानियाँ हरकतें। तो अलोकसा की बातों से, अलोकसा की यारों से पता चल रहा है कि वो इज़राइल के बहुत बड़े सपोर्टिव है, चाहे वो झूठे ही है। मैं इज़राइल की बात कर रहा हूँ। इज़राइल एक झूठा मकार कंट्री है। अच्छा, मैं इस पर काफ़ी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम यहूदियों को बुरा क्यों समझते हैं और यहूदी हमें क्यों बुरा समझते हैं। ये क्लियर कट बात है हमारी। एक तो अब बाउंड्री की भी एक डिस्प्यूट बन गया है फ़लस्तीन की वजह से। हमारी सबसे बड़ी रिलीजन फाइट है, हमारी शुरू से रिलीजन फाइट है। हम यहूदियों को इसलिए सबसे बुरा मानते हैं क्योंकि ये मक्कार और जालिम कौम है। इनकी हिस्ट्री आप नहीं जानते, हमें पता है इनकी हिस्ट्री का, ये किस तरह की कौम है। अंबिया कराम सबसे ज़्यादा यहूदियों की तरफ भेजे गए थे। अब आपको इन चीज़ों को पता नहीं है। और सबसे ज़्यादा मक्कार, सरकश, नाफरमान अल्लाह की ज़ात की ये कौम थी। सबसे ज़्यादा अल्लाह की ज़ात ने इनको अंबिया कराम अता किए थे, जिसकी वजह से अल्लाह की ज़ात ने इन पर गज़ब व गुस्सा नाज़िल किया। हाँ, इस वजह से हम इनको बुरा समझते हैं कि ये सरकश कौम है, ये कि फितना फसाद करने वाली कौम है, फितना फसाद करती आई है ये शुरू से। इसकी हिस्ट्री आपको नहीं पता, जाके पढ़ लीजिएगा इनके हाँ कितने अंबिया कराम आए, कितनी दावत लेकर आए। खुदा इन पर मनो सलवा भी उतरा। अब आपको पता नहीं हो कि मनो सलवा क्या होता है, इसलिए मैं इस पर की डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसलिए हम इनको अच्छा नहीं समझते। अच्छा, बात आ जाती कि पाकिस्तानी मुस्लिम जो है इनसे नफरत करते हैं। आपने एक मतलब बताया था कि मेरा एक दोस्त है मुस्लिम है, तो आप इंडियन मुस्लिम से पूछ लें वो राय क्या रखते हैं यहूदियों के बारे में, पता चल जाएगा। दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने घर से पूछे, आप इंडिया से पूछे, इंडियन मुस्लिम से पूछे। मेरा चैलेंज है आपको, बड़े चैलेंज करते हैं। वो 100 में से पता नहीं आपको बोले कि नहीं, 100 में से मुस्लिम जो है 90% इंडियन मुस्लिम की बात है, पाकिस्तान में तो 100% ही करते हैं। 100 में से मैं फिर भी मोहताज हुआ, 90% इंडियन मुस्लिम कहेंगे कि हम यहूदियों से नफरत करते हैं या यहूदियों को अच्छा नहीं समझते, यहूदी क्या गलत कर रहे हैं। इनमें से ये कोई ना कोई जवाब आने वाला। भाई अच्छा समझते होते तो फ़लस्तीन के हक में और इजराइल के खिलाफ रैली केरला में ना निकालते वहाँ पर, ये उन्होंने निकाली थी। पाकिस्तान में मुसलमानों की बड़ी बात करते हैं आप घर के अंदर आपके वो क्या कहते हैं, पंजाबी में एक कहावत दी जाती है, चिराग तले अंधेरा। वो हमारी हॉली अपनी मंजिल थले सोटा फिर होना जरा। हमारी हॉली बुक में ये खुल्लम खुला लिखा है कि यहूदी नसारा जो कभी भी आपके दोस्त यहूदी और नसारा जो है ना वो आपके कभी दोस्त नहीं अच्छा हो सकते। तो इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है भाई, हम कभी करते हो भी नहीं सकते। अब इसमें नसारा जो है उसका मुझे नहीं पता, नसारा किनको कौन है, यहूदी क्लियर हो गए, नसारा का इसका कोई पता नहीं है। तो यहूदी क्लियर हो गए। इसमें देखें हिंदुओं का नाम नहीं आया, क्रिश्चियन का नाम नहीं आया, यहूदी आया और नसारा। अब नसारा पता नहीं कौन है ये नहीं पता। तो यहूदी तो क्लियर हो गई, इसलिए हम उनसे नफरत करते हैं और इसकी रीज़न मैं पहले बता दूँ। अब बात है पाकिस्तानी अवाम पर। वो जो मेरी आंटी थी, आए थे वकील थी या कौन भी थी जो भी थी, वो बेचारी कंफ्यूज थी। पहले कहती हैं कि भाई मैं उनसे नफरत करती हूँ, सबसे नफरत करती हूँ। तो फिर कहते नहीं हम सबसे किसी से भी नफरत। मैं बता दूं 45 से 46 जो है ना टेम्परेचर चल रहा है, तो गर्मी की वजह से भी जो है ना सर जो है ना सठा सकता है भाई। इतनी गर्मी क्या सी होगी, हो सकता है भाई। गलत है ना, एक बात पे कायम रहना चाहिए। पहले उसने कहा कि सबसे नफरत करते हैं, फिर कहा किसी से नफरत नहीं करते। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। नहीं यार, उसको गोल मटोल करके पहले ना कर वहाँ कर दी कि सबसे, और बाद में दूसरी बात वो इसकी कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। बाद में जो वो अंकल आए थे वो कह रहे थे कि हम यहूदी नसारा से नफरत करते हैं, यानी कि वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, जो और तो उस पर मोहम्मद बिन सलमान जो है ना उसने ये जहाद के लफ्ज़ जो हटाया है ना,
तो ये भाई उसने कह लें कि एक जदीद कह लें कि तर्ज पे वो अपने आप को बना रहा है, नए दौर के हटाए नहीं हटाएंगे, हटा ही देंगे जब ऑर्डर कर दिया उन्होंने। असलम भाई पहली बात ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, इस्लाम के अंदर जो बात है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, उसमें चेंजेस नहीं हम कर सकते और ना ही हमें इतनी पावर है। अगर वो कर रहा है तो वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। पावर होती भी तो कभी नहीं करते, सोचते भी नहीं, क्योंकि हम इस्लाम में चेंजेस नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। चेंजेस का मतलब ये है कि अपने आप तरफ से कोई चीज़ निकाल नहीं सकते, कोई चीज़ ऐड ऑन नहीं कर सकते कि यार ये ठीक है, ये अब ये ठीक नहीं लगी हमें इसको निकाल, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है इस्लाम की, इस्लाम तब्दील नहीं हो सकता, मुकम्मल है। जितने मज़हब हैं उनकी देख रहे जाए, हिस्ट्रियाँ पढ़े, सब चेंज हुए, उनकी असल शक्ल और है, आते 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 आज शक्ल कुछ और बन गई है, लेकिन इस्लाम की जो पहले दिन की शक्ल थी आज भी वही है। उसको फॉलो करने वाले चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो असल तलीमात है वो आज भी वही है जो आज से 1400 साल पहले है। और इस चीज़ की बड़ी तकलीफ होती कई मज़हब को, मज़हब के मानने वालों को, तो यार ये वैसे कि वैसे ही है, 14 साल ये चेंज क्यों नहीं हो रहे भाई? हमारे लोग सर ने भी काफ़ी वीडियो काफ़ी में कहा है लोग, आप उसी तरह पे चाह रहे हैं, वक्त के साथ बदलना चाहिए, लेकिन ये वक्त के साथ नहीं बदलने वाला है। जो चीज़ें हमें बदलने के लिए कहा गया ना वो ये अच्छा लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन में रह कर ये जो सऊदीया कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर कर रहा है ऐसा और ये ज़रूरी फ़र्ज हो और ये चेंज करे, फ़र्ज है चेंज करे, तो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है सऊदीया। मैं जुल्म इसको कहूँ भाई, आपको पता थोड़ी ना, आपको पता तो है कि इसके बारे में पेशेंट को हो चुकी है, ये ऐसा होना है। अरब ने जो है वो अपना पुराने दोबारा जो है ना अपना जो मतलब दूसरा पुराने वाला ख्याल, मतलब कि वो दीन से उसकी उनकी दूरी होती जाएगी दुनिया की खातर। तो वही हम देख रहे हैं सऊदी अरब ये चीज़ देख रहा है कि हमारा जो आइल है 30-40 साल ज़्यादा 50 साल चलेगा, उसके बाद हमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करनी होगी ताकि हम जदीद बने, ताकि दुनिया हमारे साथ रिलेशन कायम करें और हम तिजारत से कमाएं, हम टूरिस्ट से कमाएं, तो उसकी तरफ ये इनके कदम बढ़ रहे हैं। न्यूम सिटी उसकी एक है, उसके बाद उधर मैक खाने खुलना, शराब खाने खुलना, कुछ हो रहा है, तो ये सारी उनकी एक कड़ियाँ हैं। तो पाकिस्तानी जो है वो पोजेसिव हैं इस लिहाज से और सही कहते हैं, और मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ। अगर जो चीज़ इस्लाम के अंदर फ़र्ज़ है उसको तब्दील करना, अब इसका मुझे अंदाज़ा है कि किस रूह से वो बदल रहा है, कुछ चीज़ें उसको चेंज कर रहा है या उनको कोई कम कर रहा है, जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है ये भी नसात में शर्त है, ये अब जिसने ये रिपोर्ट दी है ये सारा वजन उस पर जाता है कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अगर वो करने जा रहा है तो वो गलत करने जा रहा है, क्योंकि इस्लाम में चेंजेस नहीं है, जो है वो वैसे ही है। अगर उसने करनी है तो वो दुनिया की खातर कर रहा है और उस जलील और रुसवा रहेगा। ठीक हो गया। तो पाकिस्तानी ने बातें सही की कुछ, जहाँ हम सबसे नफरत, हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी से मतलब हिंदू क्रिश्चियन, हम यहूदी सर हमारे दोस्त नहीं हो सकते। नफरत जो है वो अलग सीन है, ये तो मतलब वो कभी नहीं हमारे हो सकते, हम भी उनके नहीं हो सकते। हाँ ये भी बात सच है, हम भी लोग सर कहते हैं कि अगर वो आपके नहीं बनते तो आप कब उनके बनते, हम उनके नहीं बनना चाहते और ना ही हम बनेंगे उनके। नहीं बने हम मुसलमान उनके बड़े जो शुरू से नहीं भाई बने नहीं बने शुरू से, जब यार जब यहूदों ने सारा आपके दोस्त नहीं पुरानी तो फिर हिस्ट्री की बात है यार। नबी फासला में दावत दी थी यहूदियों की, उसको भाई उन्होंने निचोड़ निकाला हुआ ये जो खैबर था असलम भाई सारा कुछ, ये जो खैबर फतह हुआ है उधर कौन थे? ये यहूदी थे, नहीं माने थे वो भाई। सरकश कौन थी? मैसेंजर जो हैं, इतने मैसेंजर जो उनके पास गए उनकी उन्होंने नहीं मानी, आपकी वो थोड़ी मान लेंगे। तो इस वजह से हमको उनसे नफरत है, क्योंकि वो एक सरकश नाफरमान और अंबिया किराम की बेइज्जत लिखा हुआ है ना भाई, होली बुक में ये जो लिखा हुआ है, यहूदो निसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, ये वो पिछले जितने भी मैसेंजर आए उनका निचोड़ उन्होंने यहाँ पे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। ऐसा ही है। मिलता है नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।